अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की हामी क्या भरी। भारतीय मीडिया तो अफगानिस्तान के खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा शुरू कर चुके हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारत ने अफगानिस्तान को चंद सिक्के क्या दिए, लगा कि जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को ही खरीद लिया है। भारतीय मीडिया इस वक्त बाकायदा तौर पे रोता हुआ नज़र आ रहा है और उनका कहना है कि भाई ने धोखा दे दिया। कुछ तो कहते हैं कि भाइयों ने खंजर मार दी है, पीठ पीछे खंजर मारा है। तो यहाँ पे भारतीय मीडिया को क्या कहूँ, भारतीय मीडिया पे तो इस वक्त आफरीन है इन पे। इन्होंने समझा कि हम अफगानिस्तान को पैसे देंगे, हमारे ग़ुलाम बन जाएंगे। भारतीय मीडिया खुद को तो कहते हैं कि हम चांद पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो भारतीय मीडिया की सोच है इंतहाई घटिया और किसी गंदे नाले जैसी दिखाई देती है कि वो समझते हैं कि जिसका हमने नाम ले लिया है, जिसको हमने फेवर कर दिया है, तो फलाना जो बोर्ड है हमारे ही हक़ में बोलेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा वो कर लेगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। आप किस ज़माने में रह रहे हो, किस सेंचुरी में आप रह रहे हो। आपने अगर अफ़गानिस्तान को नोएडा में प्रैक्टिस के लिए अपना स्टेडियम दे दिया है कि आप प्रैक्टिस करो, तो इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान आपका ग़ुलाम बन जाएगा। भारत क्या ये समझ रहा है कि हम अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काएंगे कि तुम हमारा साथ दो, पाकिस्तान को छोड़ दो, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाते? तो क्या भारत ये समझ रहा है कि अफ़गानिस्तान कोई छोटा बच्चा है? क्या दूध पीता बच्चा है या रोटी को चोची कहता है कि आप उसको जो कहोगे वो कहेगा जी ओके भाई, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करेंगे? ऐसा नहीं होता। अफगानिस्तान में भी कुछ समझ बूझ है। और यार, आप कैसे भूल चुके हो कि ये पठान है, ये हमारे पठान भाई हैं जिनका बचपन यहाँ पे गुजरा है। यहाँ पे भागते दौड़ते जो पाकिस्तान की गलियाँ हैं ना, वहाँ पे भागते दौड़ते ये लोग जवान हुए हैं। इनको क्रिकेट खेलना हमने सिखाया है, इनके घर यहाँ पे हैं। तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि ये आपका साथ देते? और पाकिस्तान जिन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया और अब जो है जब वो किसी मुकाम पे पहुँचे हैं तो वो आपका साथ देंगे? बेशक वो आपसे पैसे लेते रहे अफगानी भाई, लेकिन आप शायद ये भूल गए हो कि हम चाहे आपस में हमारी नाराज़गी भी होगी तो फिर भी हम आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान आपस में भाई भाई है। तो नाराज़गी तो भाइयों में चलती रहती है। अगर एक भाई नाराज़ हो गया तो दूसरा भाई जो है उसको मना लेता है, या चलो एक भाई भी हो ना आपस में, उनकी ज़्यादा देर तक नाराज़गी रह नहीं सकती। तो अगर नाराज़गी हो भी गई है तो आप ये कैसे भूल गए कि ये मुसलमान हैं और आपस में इनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होगा? वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तानी जो उनके मुसलमान भाई हैं वो उनको धोखा नहीं दे सकते। वो कोई ना कोई तो रिस्पेक्ट रिगार्ड रखेंगे। अगर आप उनको पैसे दे रहे हो, उनको फेवर दे रहे हो, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि आप अगर उनको कहोगे ये काम करो तो वो काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। इंडियन मीडिया ने सोचा कि हम अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा करेंगे और ये हमारा साथ देंगे, हम अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे कि पाकिस्तान नहीं जाना, अफ़गानिस्तान भी नहीं जाएगा। तो ये इनकी बड़ी घटिया सोच थी। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि गंदी नालों वाली आपकी ये सोच है, जिस पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक मीडिया ऐसे कैसे कर सकता है। आपने जो खामखा की रट लगा के रखी हुई है ना कि हमने नहीं जाना नहीं जाना, भाई आपको यहाँ पे आना पड़ना है, आपको खेलना पड़ना है। आपके लिए तो ना मुझे यहाँ पे हंसी भी आ रही है कि आपने जो खामखा की इतनी वोटिंग की थी ना, न्यूजीलैंड नहीं जाएगा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाएगा हमारे साथ है, न्यूजीलैंड हमारे साथ है, साउथ अफ्रीका हमारे साथ है, अफगानिस्तान हमारे साथ है, बांग्लादेश है। अक्ल के अंधो, ये सब तो पाकिस्तान आ रहे हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले इन्होंने अपनी होम सीरीज़ भी खेली है हमारे साथ यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो चैम्पियंस ट्रॉफी में क्या बहाना लगाएंगे? भाई, कौन सा चूरन खा के कौन सा चूरन तुम यहाँ पे बेचने आ गए हो? कितने तुम लोग कोई डंप माइंड के इंसान हो कि यहाँ पे आके इस तरह से तुम लोग वावेला मचा रहे हो। और सबसे मतलब यहाँ पे मैं आपके अंदाज में एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेके आई हूँ जिसको आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो ये कि आपने जो बोला ना कि अफ़गानिस्तान नहीं जाएगा, अफ़गानिस्तान तो आ ही रहा है। यहाँ पे पहली विकेट गिरी, न्यूजीलैंड ने कहा हम भी पाकिस्तान जाएंगे, दूसरी विकेट गिरी। अब की जो लेटेस्ट अपडेट आज की है वो ये कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जिसको आप अपने साथ मिला रहे थे, उन्होंने भी पाकिस्तान आने पे हामी भर दिया है। अब क्या होगा आपका? मतलब कुछ शर्म आई आपको कि जो क्रिकेट बोर्ड आप अपने साथ में ला रहे हो कि हमारी वोटिंग स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान अकेला रह गया। इस टाइम तो अकेले आप रह चुके हो, किसको अपने साथ मिलाओगे? खामखा की जिद डाली हुई है। अब तो इंग्लैंड भी आ रहा है यहाँ पे खेलने,
चैंपियंस ट्रॉफी खेलने उनको पता है कि आपकी तरफ से यहाँ पे इतने मसले मसाइल हैं कि जो बीच में पॉलिटिक्स आप लेके आ रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बावजूद जहाँ पे सब तमाम बोर्ड जो हैं वो खेलने के लिए रेडी हैं। तो भाई आपको तो क्या कहूँ अब, कि कहते हैं ना, आपको ये डायलॉग बोलती हूँ कि अब क्या होगा तेरा कालिया। यहाँ पे तो सारे बोर्ड्स आके खेलेंगे, आपको भी यहाँ पे आके खेलना पड़ना है। अभी भी मैं आपको बड़े प्यार से, तहम्मुल से, इज़्ज़त से कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, पाकिस्तान आ जाओ, क्रिकेट खेलो, वापस जाओ, इंजॉय करो, वापस अपने घर जाओ। क्योंकि अगर आप ना आए तो आपको बाद में पछतावा होगा। तो इसलिए यहाँ पे खेल सकोगे आराम से, बजाय इसके के बाद में बैठ के पछताओ कि यार काश खेल लिया होता, इतनी ज़िद ना की होती। तो ये ज़िद छोड़ो, पाकिस्तान आपको आना ही पड़ेगा। ज़िद करोगे भी सही तो भी ज़बरदस्ती आपको पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। इसलिए आपको बड़ी इज्जत से, प्यार से कह रही हूँ कि पाकिस्तान आ जाओ, खेल लो, वापस जाओ। आपके तमाम खिलाड़ी भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और बेशक वो बज़ाहिर ज़ाहिर ना करें कि हम रेडी हैं, लेकिन उनके दिल की ख्वाहिश होगी कि यार पाकिस्तान जाके खेल के आएँ। क्योंकि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं खेल चुके हैं, रिटायरमेंट लेने वाले हैं, रिटायरमेंट ले भी चुके हैं। तो अब जिन पे आपको बड़ा मान भी था ना कि हमारे पास वोटिंग पावर है, हमारे पास मेजॉरिटी है, पाकिस्तान अकेला है, तो भाई साहब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और कौन से हैं जी, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो ममालिक हैं यहाँ पे आके खेल रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे आए। वो क्या कहते हैं, शाम का भूला घर लौटे तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये वाला जो मुहावरा है ना यार, आप पे सूट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे आओ, इज़्ज़त के साथ खेलो, आने की तैयारी करो, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी करो। क्योंकि आपके जो विराट, रोहित और जो बुमराह है ना, उन्होंने पाकिस्तानियों के मैचेस नहीं खेले हुए। और जब यहाँ पे आके मैचेस खेलेंगे तो ना तो पिचेस आपके मुताबिक होंगी और ना ही आपकी मर्ज़ी चलेगी। हाँ, लेकिन आप ना एक काम और कीजिएगा, जो फील्डिंग है ना उसमें ख़ुद को इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर सूर्य कुमार ने यहाँ पे कैच किया और पाँव रस्सी को लग गया ना, तो वो कैच आउट नहीं होगा, वो छक्का होगा। सो आपको ना इस टाइम तैयारी की ज़रूरत है, बजाय प्रोपेगेंडा करने के, किसी के पीछे खंजर लेके भागने से अच्छे कि आप खुद को तैयार करो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। टाइम बहुत कम रह गया है, 5 से 6 माह का टाइम है। तो उससे पहले कि आपको एंड टाइम में पता चले कि आप पाकिस्तान जा रहे हो, तो फिर आप पे हबड़ ताबड़ हो जानी है कि यार अब क्या करें। तो इसलिए बेहतर जाइए, तैयारी करो सुकून से, प्रोपेगेंडा बात ये रख दो, यहाँ पे आओ, मैचेस खेलो, घर जाओ, एंजॉय करो।